₹2 की टॉफी के लिए 22 साला दुकानदार ने 6 साला बच्चे के साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी। मुंह में शापर डालकर, कानों में रुइयां डालकर पूरे मुंह को बंद किया गया और उसके बाद उस तूड़ी में डाल दी गई। ये भाई 16 दिसंबर को वाक़या हुआ है। 5:30 बजे मेरा बच्चा उधर मोहल्ले में खेल रहा था। घर पे बता के भी गया है कि मैं दादी अम्मा को, मेरी वालदा उसको बता गया दादी अम्मा मैंने वो उमर टाफियाँ बांट रहा है, उसकी दुकान पे जा रहा हूँ। तो वो वहाँ पे गया है, वहाँ पे उसने उसको पकड़ का ज़्यादती के बाद फौरी उसको उन्हें मार दिया, उसने गला दबा के तूड़ी के अंदर छुपाया हुआ था। बच्चे वो मिला कैसे, वो पुलिस वाले ने कहा यार बच्चे इस तूड़ी पे चढ़ो, ये हमने चेक नहीं की, इसको चेक करो दोबारा। बच्चे उनका सरिया था उनके पास बच्चों के। वो पुलिस वाले ने कहा यार ये सरिया मारो ऊपर से। तो ऐसे 1-2 दफ़ा सरिया मारा, बच्चा आगे हुआ, उसके पाँव के साथ पाँव टच हो गया बच्चा। उनका टूटा हुआ था, ये चीज़ भी छिली हुई थी, ये पाँव का एक पाँव का अंगूठा छिला हुआ था, ये अंगूठा छिला हुआ था। जब उसने गला घोटा, उससे पाँव तो मारे होंगे, बच्चा था ज़ाहिर है। मौके पर उसने कहा जी मैंने बच्चे को मारा है, गला दबाया, मेरे सामने उसने एतराफ़ किया है। उसने ये बताया कि मेरी माँ मेरे रात को छुपाने मेरे साथ थी। मेरी माँ को आंखों से देखना, मेरे अब्बू को आंखों से देखना बंद हो गया है। बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे और भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मज़ीद मेरी परेशानी बढ़े। अपने बच्चों को इन्हीं हाथों के साथ मैं कमा के खिलाना चाहता हूँ। ₹2 की टॉफी के लिए इस 22 साला दुकानदार ने 6 साला बच्चे के साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी। पहले इस बच्चे के साथ की गई, उसके बाद इसके जिस्म के हर हिस्से पर किया गया और आखिर में मन्ना तोड़कर जो है बाकायदा उसे जान से मार दिया गया। मुंह में शापर डालकर, कानों में रुइयां डालकर पूरे मुंह को बंद किया गया और उसके बाद उस तूड़ी में डाल दी गई। ये बाप 5 दिन तक अपने बेटे को ढूंढता रहा और जब एक घर के अंदर से उस तूड़ी से इनके बेटे की लाश मिली तो उस वक्त पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जिस्म का हर हिस्सा गल चुका था और हैरानगी की बात तो ये है कि जब उस शख्स को गिरफ्तार करवाया गया, उसके बाद चंद ही दिनों बाद वो शख्स जो है आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमता रहा। ये कहानी है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपके बेटे का नाम? हन्नान। ये वाक़या कब पेश आया और कितनी देर हो गई है आप इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? ये भाई 16 दिसंबर को वाक़या हुआ है। 5:30 बजे मेरा बच्चा उधर मोहल्ले में खेल रहा था। तो घर पे बता के भी गया है कि मैं दादी अम्मा को, मेरी वालदा उसको बता गया दादी अम्मा मैंने वो उमर टाफियाँ बांट रहा है, उसकी दुकान पे जा रहा हूँ। मेरी अम्मी ने देखा भी है कि वहाँ पे कोई नहीं बेटा, आ जा, उसके गांव के साथ मेरा घर है, डेरा है साथ में। तो अम्मी ने देखा कोई नहीं बेटा, आ जा, घर पे कोई नहीं है। वो फिर भी चला गया। बस ये तो उसको बोला हुआ था कि मैं टाफियाँ बांटनी है, आप आ जाइए। उस दुकानदार ने बोला हुआ था कि मैंने टॉफ़ियाँ बांटनी है, आप मेरी दुकान पे आ जाना। जी। ठीक है। तो बच्चा कितनी की थी, कितनी की माल दी थी टॉफ़ियाँ? कोई ₹1-2 की होगी और कितने की, बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको क्या पता टाफी क्या चीज़ है, बस लालच होता है। चीज़ बांट रही है, मैं जाकर ले आऊँ। हाँ, लालच दिया था उसको। वो वहाँ पे गया है, वहाँ पे उसने उसको पकड़ का ज़्यादती के बाद फौरी उसको उन्हें मार दिया, उसने गला दबा के। ये टूटी होती है, ये गला उसका टूटा हुआ था, ये इनका टूटा हुआ था। मुंह में शापर डाले हुए थे, मुंह पर टेप लगाई हुई थी। बड़ा मैं क्या बयान करूँ, मैं यकीन करें बड़ा परेशान हूँ। मैं कसूर से यहाँ लाहौर आया हूँ इंसाफ के लिए। मुझे बाद आपको आपके बच्चे की मिली और कहाँ से मिली और कैसे आपको पता चला कि उस दुकानदार ने ही आपके बच्चे को भाई 5 दिन हमने तलाश बच्चे को किया। पुलिस ने हमारे साथ बड़ी तलाश किया। पुलिस ने, वो अली अकबर SHO है थाना राजंग के, उसने बड़ी मेहनत की है। हमारे इलाके के लोग 15,000 बंदों ने मेरे बच्चे का जनाजा पड़ा है। 5 दिन तक कितने लोग वहाँ पे, हज़ारों को 10-20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं कि बच्चा नहीं मिला। लोग पूछते हैं, ज़ाहिर इलाके के लोग हैं, शहरों में तो वो चीज़ें नहीं जो इलाकों में लोग हमदर्द एक दूसरे के होते हैं। तो 5 दिन के बाद उनके घर पुलिस गई है। दोबारा DPO साहब ने कहा कि ये गाँव सील करें सारा, और गांव में दोबारा। जो बच्चे की मिली थी ये किस घर से मिली थी और उस वक्त की हालत कैसी थी? वो उनके घर से बच्चा मेरा मिला था, जो बच्चा मुलज़म पकड़ा हुआ है ना, उनके घर से मिला था। तूड़ी के अंदर छुपाया हुआ था। बच्चे वो मिला कैसे, वो पुलिस वाले ने कहा यार बच्चे इस तूड़ी पे चढ़ो, ये हमने चेक नहीं की, इसको चेक करो दोबारा। बच्चे उनका सरिया था उनके पास बच्चों का। वो पुलिस वाले ने कहा यार ये सरिया मारो ऊपर से। तो ऐसे 1-2 दफ़ा सरिया मारा, बच्चा आगे हुआ, उसके पाँव के साथ पाँव टच हो गया बच्चे का। तो उस वक्त जिस्म पे कहाँ पे दूध के निशान थे? निशानात उसकी मन टूटा हुआ था, ये चीज़ भी छिली हुई थी, ये पाँव का एक पाँव का अंगूठा छिला हुआ था, ये अंगूठा छिला हुआ था। जब उसने गला घोटा, उससे पाँव तो मारे होंगे, बच्चा था ज़ाहिर है। तो पता नहीं किस तरीके से उसकी जान निकली है, किस तरीके से
उसको मारा है। जब वो कैफियत आपने अपनी आंखों के सामने देखी कि आपका नन्हा शहजादा जो आपका लाडला बेटा था उस वक्त इस हालत में था, उस वक्त आप पर, उस हनान की वालदा पर, दादी पर क्या क़यामत गुजर रही थी? उस टाइम तो अब हमें पता नहीं चला हमारे साथ हो क्या गया। जब बच्चों ने आके बताया भाई अरशद भाई वो बच्चा हन्नान मिल गया है, आशिफ भाई कहाँ मिल गया है, जो जावेद घर से, वो हमें शक तो पहले उम्र पे ही था। जो मुलजिम है हमें शक तो पहले दिन से उस पर था। उसने टाफ़ी का बताया, बच्चा घर पे बता के गया है। उसके बाद वो मेरी शॉप पे भी एक कसूर आया है कि जी वो मैंने नंबर लगवाने बाइक के, हालांकि नंबर लगवाने की ज़रूरत भी नहीं थी उसको। उसके बाद वो मेरे घर पे मेरी मिसी से पूछा, सारे शक हमारे उस पर। तो उसने एक फ़िल्म चलाई हुई थी कि मेरे साथ डकैती हो गई है, डकैती हो गई है जी, मेरा मोबाइल तोड़ गए। दोबारा वहाँ पे जाता है, पुलिस वालों के साथ जाता है, यहाँ से बच्चे की वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं? नई वीडियोज़ हमें कोई मिली नहीं है। तो बहरहाल हमें शक उस पर पहले दिन से यही था कि हमारा बच्चा है। शिकायत थी उस बंदे के हवाले से, मोहल्ले में किसी को शक था कि ये लड़का ऐसा है? हाँ शक था। उसके मोबाइल से तकरीबन 30 से 35 बच्चों की तस्वीरें मिली हैं। नहीं वो वैसी बच्चों की तस्वीरें बनाई थी, किसी को चुम्मी ले रहा, किसी को ऐसे गले में बैठा हुआ, मोहल्ले के बच्चों की। यानी कि 35 बच्चों के साथ वो ये काम कर चुका है कर पहले? चुका था। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या? गिरफ्तारी नहीं पड़ती उसकी? गिरफ्तारी पड़ती है उसको, पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के उसको ले जाती है। तकरीबन 1 महीना और 6 दिन बच्चा, वो जो लड़का मुलजिम है सीसीडी के पास रहता है। 1 महीना तकरीबन 15 दिन के बाद सीसीडी का जो उमर तफ्तीशी है ये उसको भगा देता है। तो ये केस सीसीडी के पास कैसे गया? सीसीडी के पास वो ये डीपीओ साहब ने कहा था यार सीसीडी का केस नहीं, ये हमारे पास रहने दें। ठीक है। क्योंकि इस केस का सारे को हमें पता है, हमने इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें देखने दें केस को। सीसीडी ने जोर दिया ये केस ही हमारा है, ये बच्चे के साथ ही हुई, ये केस ही हमारा है। उस जो नौजवान है जो जिसने की है, क्या उसका कोई खानदान में था सीसीडी में जाने वाला? हाँ उसके रिश्तेदार हैं, खारा से रिश्तेदार हैं, उनका एक रिश्तेदार लाहौर से भी है। इतना बड़ा केस है, इतना केस, और पता मुलजिम घर से बरामद, मुलजिम के घर से मेरा बच्चा बरामद हो रहा। मुलजिम में मौके पे उसने कहा जी मैंने बच्चे को मारा है, गला दबाया, मेरे सामने उसने इतराफ़ किया है। उसने ये बताया कि मेरी माँ मेरे रात को छुपाने मेरे साथ थी। अच्छा, सीसीडी तो एक बड़ा नाम नेहाद इदारा है, उन्होंने बाकायदा उस शख्स को गिरफ्तार किया, उसने इकरार भी किया उनके सामने। तो फिर आप कह रहे हैं कि 1 माह और 6 दिन बाद उस उमर नामी शख्स को छोड़ दिया गया, क्यों? सीसीडी के चुंगल से तो कोई बंदा आज़ाद नहीं होता। वो जी ये लाहौर लेके आए थे उसको यहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ से उसको भगाया है। वो दुल्लू गांव है कान्हा के पास, ठीक है। वहाँ गया है। उन्होंने मुझे फ़ोन कराया है, वो तो घबरा गए थे, हथकड़ी लगी हुई थी उसको, दोनों हाथों इस तरह हाथ बंधे हुए थे, वो छोटी हथकड़ी होती है एक, वो लगी हुई थी। उसने कोट ऊपर पहना हुआ था, रिक्शे वाले के साथ बैठा, रिक्शे वाला वहाँ पर लेके गया है। फिर वहाँ से वो तो उनको देख घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। ये उन्होंने फिर 15 पे कॉल किया, नश्तर पुलिस ने उसको वापस पकड़ा दोबारा से। तो आप कहाँ पे हैं उमर इस वक्त? ये वो जेल में भेज दिया इन्होंने। इस वक्त आपकी वालदा की कैफियत कैसी है और आपकी बेगम साहिबा की कैफियत कैसी है? क्योंकि उनका तो लाडला बेटा था, बेटा आपका भी है, लेकिन माँ का एक ज़्यादा उन्स और मोहब्बत होती है माँ की अपने बेटे के साथ। इस वक्त माँ का क्या जज्बा? भाई बड़े दर्द से गुजर रहे हैं हम, बड़े परेशान हैं। हमारे तो हम बताएं कैसे, बार बार बयान करके मैं यह लगा लें कि मेरी माँ को आँखों से देखना, मेरे अब्बू को आँखों से देखना बंद हो गया है। मेरा अब्बू जमींदार आदमी है, उसका तो अंधा होने का बनता ही नहीं है। यानी कि मोहब्बत में अपने पोते की मोहब्बत। जी वो खाना ही मेरे अब्बू के साथ खाता था। शाम को जब बच्चा अगवा हुआ है, मेरे अब्बू ने आके पूछा नान कहाँ है, लेके आओ उसको, मैंने खाना उसके साथ। बेटे की याद आती है, वीडियोस बनाई होंगी, तस्वीर बनाई होंगी, हज़ारों वीडियो। रोते हैं, रोने से क्या फ़ायदा। अब चलो वो जुल्म उन्होंने कर दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, वो तो मेरे दुश्मन ही है, उससे बड़ा दुश्मन बन गए पुलिस वाले। उसकी फैमिली को मैंने नामजद करवाया, फर्स्ट टाइम मैंने नामजद करवाया। इन्होंने उसकी फैमिली से पैसे लिए, उनकी फैमिली को बेगुनाह कर दिया, मुलजिम को जेल। हाँ इस सीसीडी के ऑफिसर ने जो बातें कह रहे हैं हल्फन ठीक सच कह रहे हैं। हल्फन वो बेगुनाह हो गए। मेरे पास एफआईआर की कापी है, उनकी फैमिली का नाम है, उनको बेगुनाह कर दिया। उसके बाद डीएसपी मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मुझे ब्लॉक किया हुआ है। डॉक्टर मुझे मेरा फ़ोन नहीं उठाता। मरियम नवाज साहिबा, यकीन माने जब हम हर दूसरे दिन नया केस करती है ना, तो एक नया पर्दा हमारी आंखों के सामने से खुलता है। अब आप कह रही हैं कि पंजाब पुलिस के जितने भी जवान हैं वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, और मुबैना तौर पर ये सीसीडी के एहलकारों पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने अपने कज़न पर रहम खाया और बाकायदा तौर पे उसने इकरार करने के बावजूद जो है उसे आज़ाद कर दिया। ये अब अल्लाह बेहतर जानता कि असल कहानी क्या है क्या नहीं। सर, आप मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी बड़े कुर्ब और दर्द के साथ मरियम नवाज साहिबा अपील है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं एक ज़मींदार का बच्चा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस दर्द और कुर्ब के साथ गुजर रहा हूँ। मेरे बच्चों को दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि इंसाफ दिया जाए। बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे और भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मज़ीद मेरी परेशानी बढ़े। अपने बच्चों को इन्हीं हाथों के साथ मैं कमा के खिलाना चाहता हूँ
कि आपसे गुजारिश है, सुहेल ज़फ़र चट्टा से गुजारिश है, आप हमारी आजी साहब से मेरी गुजारिश है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं कसूर से यहाँ चल के मैं धक्के खाता हुआ यहाँ पे आया हूँ, सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं पैसे लगाने के काबिल नहीं हूँ। मरियम नवाज साहबा, ये जो हाथ जुड़े हुए हैं ये एक ज़मींदार के हाथ हैं और अपने बेटे के लिए इसने ये हाथ भी आपके आगे जोड़ दिए हैं। खुदा का वास्ता है, इस केस को आप नज़रसानी करें। जो भी बंदा वहाँ पे इस केस को देख रहा है उससे रिपोर्ट तलब की जाए कि असल हक़ाइक़ क्या है। ये बाप पिछले 6 माह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इन्हें इनके बेटे का इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।